भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि जो दिवाली है, दिवाली बीत चुकी है और दिवाली इस बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। कब था कि कोई बोल रहा था 31 अक्टूबर को होगी, कोई बोलता था कि 1 नवंबर को होगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा था, लेकिन फाइनली ये दिवाली है वो 31 अक्टूबर को संपन्न हो गई है। लेकिन अब आ गया है भाई दूज। अब भाई दूज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि आखिर जो भाई दूज है वो कब होगा। क्या भाई दूज हमारा 2 नवंबर को है? क्या भाई दूज 3 नवंबर को है? बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल चल रहा है कि आखिरकार भाई दूज है कब। तो आपके मन से सारी की सारी शंका हटाने वाला हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर भाई दूज का जो महापर्व है आखिर कब होने वाला है। पूरा का पूरा आपको एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो बस ध्यान से उपाय सुनिएगा, पूरी जानकारी सुनिएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा। और अगर अच्छे से कर लिए तो 100% सारी की सारी इच्छा जो मनोकामना है आपके अंदर ना, वो भी पूरी होगी ही होगी। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई दूज है कब। तो भाई दूज इस बार 3 नवंबर को ही पड़ रहा है, ठीक है ना। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2 नवंबर को क्या भाई दूज है, वो बिल्कुल गलत है। 2 नवंबर को भाई दूज नहीं है, भाई दूज 3 तारीख को है, ठीक। लेकिन कब है? देखिए, 3 नवंबर 2024 को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:22 तक भाई दूज का मतलब जो मुहूर्त है वो होने वाला है। शुभ मुहूर्त की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग चल रहा होगा 2 तारीख या 3 तारीख, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 3 तारीख मतलब 3 नवंबर दिन रविवार को कब होने वाला है। 1:10 से लेके, ठीक ना, 1:10 से लेके दोपहर में 3:22 तक होने वाला है, ठीक। मतलब टोटल 2 घंटे और 12 मिनट होने वाला है। देखिए, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ये पड़ता है, तो 3 नवंबर दिन रविवार को भ्रात द्वितीया भैया दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा, ठीक। इसी दिन चित्रगुप्त भगवान की पूजा, कमल दवात की पूजा मतलब कमल देवता जो होते हैं उनकी पूजा भी की जाती है। परंपरा अनुसार इस दिन भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए तथा द्रव्य वस्त्र आदि कुछ उपहार प्रदान करके बहनों को सम्मानित करना चाहिए। इससे भाइयों इस इससे जो भाई होते हैं उनकी आयु और यश कीर्ति में वृद्धि भी होती है। कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी लंबे उम्र की कामना की जाती है, ठीक। अब सही समय तो मैंने आपको बता दिया, शुभ मुहूर्त भी बता दिया। अब क्यों मनाया जाता है ये भी बता देता हूँ। इस पर्व को मनाने के पीछे पौराणिक कथाएं हैं। इस दिन जब बहन यमुना ने भाई यमराज को गोलोक में भोजन के लिए बुलाया, तो बहन के घर जाने से पहले यम ने नरक के निवासियों को मुक्त कर दिया था, इसलिए भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा कथा भगवान कृष्ण से भी जुड़ी है, जिसमें भगवान कृष्ण राक्षस नरकासुर का हराने के बाद मतलब उनका वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। तभी से इस दिन की भाई दूज के रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक। हर साल कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है, गोवर्धन पूजा भी की जाती है। उसका भी मैं आपको बताऊंगा। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा होने वाली है, ठीक है ना। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो गोवर्धन पूजा है वो 2 नवंबर को होने वाली है। ये तो था भाई दूज का। अब इस साल 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा है। इस शुभ दिन पर गोवर्धन पर्वत, गाय और प्रभु श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना भी बेहद शुभ माना जाता है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मतलब जो है वो मनाया जाता है। लेकिन इस साल पंचांग में तिथियों के घटने और बढ़ने के कारण 31 और 1 नवंबर को दिवाली है, तो 2 नवंबर को क्या है, गोवर्धन पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गाय का पूजा अर्चना करना अच्छी बात मानी जाती है। कृष्ण जी की पूजा के साथ उन्हें 56 भोग लगाया जाता है और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी की जाती है, ठीक ना। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? गोवर्धन पूजा के गोबर से बने गिरिराज जी की 11 बार परिक्रमा करना है आपको। यह परिक्रमा पूरे परिवार के साथ आपको करना है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है, ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है और जीवन सुख में गुजरता है। गोवर्धन पूजा सुख सौभाग्य प्रतीक माना जाता है, ठीक ना। महत्व क्या है? 22 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत स्थित है, ठीक ना। तो आपको क्या है, देखिए ये क्लियर हो गया कि भाई दूज का क्या हो गया, ये सब क्लियर हो गया ना कि भाई दूज कब होगा, गोवर्धन पूजा कब होगी। भाई दूज मैंने आपको बता ही दिया कि भाई दूज 3 तारीख को होने वाली है, और जो हमारी गोवर्धन पूजा है वो कब होने वाली है, वो 2 तारीख को होने वाली, ठीक। अब देखिए,
इसके अलावा तिलक के, अब मैं थोड़ा सा भाई दूज में फिर आता हूँ कि गलतियाँ क्या आपको नहीं करनी है, ठीक। तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी नहीं करें, मांस मदिरा का बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा भाइयों को अपनी बहन के लिए कुछ निरादर बिल्कुल भी नहीं बोलना है, कुछ भी गलती से भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ ब्रह्म मुहूर्त और विजय मुहूर्त के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई दूज का जो मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त है, वो 1:10 से लेकर 3:22 तक होगा। जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है वो 4:51 से लेके 5:43 तक होने वाला है। यह है ब्रह्म मुहूर्त, ठीक। जो विजय मुहूर्त है वो 1:54 से लेके 2:38 तक कौन सा होने वाला है, विजय मुहूर्त जो होने वाला है वो इतनी समय होने वाला है। और लास्ट में गोधूली मुहूर्त है एक, वो शाम को 5 बजे से लेके 34 तक, मतलब 5:34 से लेके 6 बजे तक होने वाला है, मतलब केवल 26 मिनट। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में क्या क्या बताया, मैंने आपको भाई दूज का सही दिनांक बता दिया, मैंने आपको उसके साथ साथ और क्या बता दिया, भाई दूज का सही दिनांक तो बताया ही, लेकिन गोवर्धन पूजा भी आपको कैसे क्या करनी है वो भी मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे आपको उपाय जितने मैं आपको बताएं सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।